जेके न्यूज पॉइंट के इस लाइव में आप सभी का स्वागत है और इस लाइव में दिन भर की खास अपडेट से आपको रूबरू करवाएंगे। मेरे साथ मेरे सीनियर साथी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आज की हैं फटाफट से आपको रूबरू करवाएंगे। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो दरख्त काटे जाते हैं, जैसे बताया जा रहा है कि कोई भी किसी भी काम के लिए जब दरख्त काटे जाते हैं उसकी कंपनसेशन मिलती है, और उसके बाद नए दरख्त क्या लगाए जाते हैं और अगर नहीं लगाए जाते हैं तो किसकी जवाबदेही है। दूसरा, श्रीनगर में बढ़ते क्राइम को लेकर बात करेंगे। जिस तरह से आज ऑर्डर सामने आया है कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आप खरीद नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, और भी तमाम खास खबरों पे बात करेंगे। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी सनम, हमारे जो लाइव व्यूअर्स हैं उनको रूबरू करवाइएगा आज की खास खबरों के साथ। देखिए, हम आज की प्रियंका जो खास खबरें हैं जिन पे हम बात चर्चा करेंगे, हम अपने दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आज हम सबसे पहले जो है श्रीनगर में आज पीएजीडी हम जिसे कहते हैं पीडीपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के और मामूली तारिगामी जो है इन तीन जमातों का आज एक वफद जो है फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में यानी उनकी सरबराही में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला और वहां पे उन्होंने चर्चा की। क्या मुद्दे, क्या किन बातों पे चर्चा की, क्या बोले, क्या नहीं किया, वो हम इस खास ब्रॉडकास्ट में अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को बताएंगे। साथ साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हैं कि जहां पे भी दरख्त काटा जाता है किसी भी डेवलपमेंटल के लिए काम के लिए, तो उस दरख्त को कंपनसेट सरकार को करना है, उस डिपार्टमेंट को करना है, और वो जो डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो नए दरख्त लगाएगा उसकी जगह पर जितने दरख्त काटे गए हैं। तो ये हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर जम्मू कश्मीर में अमल हुआ है या हो रहा है, ये हमारा खास आज का रहेगा। और तीसरा, जिस तरह के शार्प ऑब्जेक्ट जो है यानी कांटा छुरी अब आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है, इसमें भी एक कश्मीर में जो क्राइम रेट बढ़ चुका है, क्राइम ग्राफ बढ़ चुका है। जिस तरह कल ही श्रीनगर के ये जो महजूद नगर से लेके जो छानपुर ये जो इलाका है जवाहर नगर का, वहां पे एक बॉबी ट्रैप कहीं या हनी ट्रैप जो भी उसका नाम दे, उनमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज की उन 4 लोगों की गिरफ्तारी में एक पते की बात यह है कि सक्का भाई तभी तक सक्का होता है जब उसको अपने पे कोई मुसीबत ना आ जाए, और जब मुसीबत आ जाती है तो भाई भाई का भी नहीं रहता है। ये हमारे आज प्रियंका आज के इस खास ब्रॉडकास्ट में शामिल रहेंगे। और सबसे पहले प्रियंका, आपने भी सवाल उठाया था, आपने उठाया था कि क्या जो दरख्त हमारे काटे जाते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उसमें गाइडलाइंस है प्रियंका कि जहां कहीं पे भी कोई पावर प्रोजेक्ट बनता है, कहीं पे कोई डेवलपमेंट होती है, तो क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि सरकार जितने भी दरख्त अगर काटे गए, क्योंकि डेवलपमेंट जरूरी है, आपकी ट्रांसमिशन बिजली की लगानी है वो जरूरी है, विकास को डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते हैं। आपका कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, स्कूल बनना है, हॉस्टल बनना है, कहीं कुछ पुल बनना है, तो वहां दरख्त काटे जा सकते हैं, ये जरूरी है। उसमें एक एनओसी लेनी पड़ती है, डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद उस डिपार्टमेंट को जिसको जरूरत हो, सपोज मान ली कहीं रोड बनाना है, तो वहां आरएनबी डिपार्टमेंट को दरख्त काटने पड़े तो आरएनबी को कंपनसेट करना है महकमा जंगलात को, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किया। और महकमा जंगलात को इसलिए कंपनसेट किया जाता है ताकि वो उस पैसे से नए दरख्त लगाए। अब जम्मू कश्मीर की बात आ जाती है। जम्मू कश्मीर में हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे सलाल हो, चाहे कशवाड़ हो, चाहे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस है कि जो कंपनी यानी एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जो है वो बाकायदा तौर पे कंपनसेट करेगा, जितने दरख्त काटे जाएंगे उन प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए, उन डैम्स को बनाते हुए, उन पावर हाउस को बनाते हुए, तो उनका पैसा वो देगी। उस पैसे से जंगलात डिपार्टमेंट जो है वो नए दरख्त लगाएगा। और फिर कश्मीर से लेकर जम्मू तक के प्रोजेक्ट्स हमारे बने, चाहे वो सलाल हो, चाहे वो दूसरे हो, चाहे तीसरे हो, जितने प्रोजेक्ट्स बने, लेकिन पैसे भी दिए गए, करोड़ों रुपए दिए गए। जो कंपनीज हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनीज, उन्हें पैसे महकमे जंगलात को दिए। लेकिन आज भी आप देख लीजिएगा कहीं पे कोई दरख्त वापस लगाया गया या नहीं, ये सबके सामने ओपन फ्रेम है। महकमा जंगलात के लोगों से हमने बात करने की आज दिन में कोशिश की थी, जानना चाहता कुछ अधिकारियों से, टॉप लोग तो साफ जाहिर इस पर बातें करते, लेकिन जो सेकंड थर्ड लाइन के जो अधिकारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं भाई सब सिर्फ खाना पूरी हुई है, हुआ कुछ नहीं है। और ताजा मिसाल मैं आपको दूं, लद्दाख के लिए ट्रांसमिशन लाइन कश्मीर से होते हुए लद्दाख के लिए गई, ये सोनमर्ग से होते हुए पहाड़ों से होते गई। इसमें कई हजार दरख्त काटे गए उस समय, ये करीबन 5-8 साल पहले की बात है। और उन दरख्तों के बदले में एनएचपीसी जो है, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने बाकायदा तौर पर जेएंडके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनको कंपनसेट किया।
उनको पैसे दिए कि हमने इतने हजार दरख्त आपके काटे, आपको इतने दरख्त और लगाने हैं। आप उतने हजार ही नहीं बल्कि और भी लगाए, क्योंकि दरख्त बड़ा काटा जाता है, उसकी कीमत ज्यादा मिलती है, उसके बदले में एक छोटा सा पौधा लगाना है तो पौधा बहुत 10-12 रुपए या 20-50 रुपए का पौधा आ जाता है, तो उतने ज्यादा आप लेबर कास्ट वगैरह लगा के ये कर दीजिएगा। लेकिन अभी तक भी जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उस कंपनसेशन के पैसे को यूटिलाइज तो कर गया है, लेकिन कहां किया है ये पता नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, वो जंगलात से दरख्त काटती है, निकालती है, वहां पे जो पुराना डेडवुड होता है उसको निकालती है, उसके बदले में वापस उन जंगलात में दरख्त लगाने हैं। लेकिन कोई कि उससे बड़ा पैसा कमाया जाता है। हमारा स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है या हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये बड़ा पैसा कमाते, क्योंकि ग्रीनवुड है, सब सोना है हमारे जंगलात में, तो इसको निकाल के पैसा निकालते हैं, लेकिन कहीं कंपनसेट इसको वापस नहीं करते। और फिर हमारी सरकार, हम लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारी जुडिशरी, हमारे वकला सब कहते हैं कि इन्वायरमेंट हमारा खराब हो रहा है, हमें माहौल को बचाना है। लेकिन माहौल को कैसे बचाएंगे कि सरकार के जो पैरामीटर्स हैं उन पर अमल नहीं होता है। हम ऊपरी ऊपरी से एनवायरमेंट की बात करते हैं। प्रियंका, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसी जंगलात महकमे में 6 साल हो गए, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई भी टॉप लेवल की ट्रांसफर नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं ट्रांसफर्स होती है। आज 6 साल से अगर कोई आदमी कहीं पे है तो उसका कारण क्या है? आम लोग इसको अपनी तरीके से लेते हैं। प्रियंका जी बिल्कुल। और ये बताइएगा कि आज पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करने के लिए गए थे। अब खासा उम्मीदें हैं आवाम को, क्या हमारे बारे में कोई बात हुई है, कोई भलाई की बात हुई है, कोई क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई वहां पर जाकर? प्रियंका, आपने कहा कि हमारे बारे में, यानी जनता के बारे में, तो पॉलिटिक्स में जनता के बारे में कभी बात नहीं होती है। आज फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करे थे, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ साथ आज डॉक्टर महबूब बेग पीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। महबूबा मुफ्ती यहाँ नहीं है, वरना वही जाती। महबूबा मुफ्ती बाहर है, तो इसलिए डॉक्टर महबूब बेग जो है वो उनके पार्टी लीडर हैं, वो आज रिप्रेजेंट करे थे। और ये तीनों लोग 4-4:30 बजे अचानक मीडिया को बताया जाता है कि ये गवर्नर से मिलने जाएंगे, और गवर्नर से मिलने जाएंगे तो पहले ही पूछना शुरू कर देते मीडिया के लोग कि भाई क्या एजेंडा है, किस लिए जा रहे, तो बताया आके बताएंगे। जब वापस आए तो पता चला कि ये अपने ही के लिए गए थे, अवाम के लिए नहीं गए थे। ये अटॉनमी की बात करते हैं, सोरा इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट की, यानी सिख में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो अटॉनमी है, इनका कहना है, इनका आरोप है, या कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे है कि जो अटॉनमी उसकी है, जो अभी तक उसका एक अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उससे वो लेके सरकार ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लिया। तो ये लोग आज वहां पे उस मुद्दे को लेके गए थे। आपको बताऊं, बहुत से लोग इसमें बड़ी आलोचना कर रहे हैं, और आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में इन पॉलिटिकल पार्टीज को आज बड़ा रगड़ा जाता है। आज पूछा जा रहा है, पुराने जमाने वाली बात नहीं है, जब इनकी ऑटोनॉमी थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी ऑटोनॉमी की बात करते थे, तब सोशल मीडिया था नहीं, तो जो इन्होंने बयान दिया था अपने जो अखबार में पैसे देके ये खबर लगवाई थी, जो नेशनल जो उस टाइम टीवी के 2-4 चैनल हुआ करती थी, उनमें जिस तरीके से खबर लगवाई वो लग जाती थी, लोग उसको बैठ के सुनकर चुप हो जाते। लेकिन आज सोशल मीडिया आज बहस की जाती है, और आज 4:30 के बाद बहस यही हो रही है कि इस टाइम कश्मीर में 2 बड़े मुद्दे हैं, जम्मू के भी मुद्दे हैं और कश्मीर में। जम्मू से लेकर कश्मीर तक सबसे बड़ा मुद्दा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 मरला जमीन दे रखी है। इन लोगों ने परसों ट्वीट करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है, आप यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज करें। आज जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए तो इन्होंने उसको ये क्यों नहीं बताया। लोग पूछ रहे हैं कि वहां पे उठाना ये था कि आप बताइए 5 मरला जमीन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या है, ये ट्वीट के जरिए बता दिया। आज इन्होंने प्रैक्टिकली मुंह सामने उसे जवाब नहीं दिया। और उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा इस टाइम है, इस टाइम पावर क्राइसिस चल रही है, यानी वो जो मीटर क्राइसिस है नॉर्थ साउथ कश्मीर में चल रही है। जम्मू से इस तरह की खबरें नहीं आ रही, लेकिन कुछ छुटपुट वाक़ात वहां पे भी हो रहे हैं। कश्मीर में बड़ा ही उनका किसी ने आज इन दोनों लोगों, इन सभी लीडर ने, किसी ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताया कि भाई पावर का जो मीटर लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की वो क्षमता इस समय नहीं है कि आप पावर मीटर लगा के, डिजिटल मीटर लगा के इनको पावर के जो बेसिक राइट्स है उससे दूर रखिए। ये आप गलत कर रहे हैं, एलजी को नहीं बताया। और तीसरा सबसे बड़ा, इस टाइम जो दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, आपको बताऊं चावल आज 6,000 मार्केट में मिलता है पर क्विंटल के हिसाब से, यानी 60 रुपए पर क्विंटल मिलता है। सरकार ने जो राशन पॉलिसी थी सरकार की, उसको वाइंड अप कर दिया है। लोगों के पास राशन है नहीं। एपीएल, बीपीएल, डीपीएल, सीपीएल, जितनी भी कैटेगरीज है सब एक ही लाइन में खड़े हैं। और इस टाइम उन मुद्दों को लेके बात गई ऑटोनॉमी की, किसकी, सोरा इंस्टीट्यूट की। ना इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी की बात की, ना सेल्फ रूल की बात की, क्योंकि इनको पता है
वक्त के साथ साथ कश्मीरियों को भूलने की बीमारी है, वो अपनी चीजें भूल जाते हैं। तो आज उस अटॉनमी को भूल के अब ये पब्लिक मुद्दा उठाने जब गए थे, तो इन्होंने आज भी मुद्दा अपने उठाया, क्योंकि आपको पता है ये जो ऑटोनमस बॉडीज होती थी, इनसे इनसे इन पॉलिटिशियंस को बड़ा फायदा होता था। ये अपने 10-20 लोगों को वहां पे इंट्रोड्यूस कर देते थे, कभी बैकडोर चैनल से, कभी किसी चैनल से, और ये चैनल्स इनकी जो है अब ये सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में जब आ गई, तो इनकी चैनल्स बंद हो गई, तो इनको बड़ी आग लगी है। बड़ा ये कर रहे हैं कि हमारा जी ऑटोनॉमी है, ये जी है ऑटोनॉमस बॉडी है जी। तो ये जो आज मुद्दा है, ये सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, जमाना सोशल मीडिया के, और पूछा जा रहा है कि फारूक साहब, आप इस समय जब आप कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी खत्म की जा रही है, जब आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमारी रौंद रही है, उस सारे के बीच में आप बड़े मुद्दों पे बात करने के बजाय बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी एक इदारे की, एक इंस्टीट्यूशन की, जबकि आपको जनता की बात करें, उस सूरा इंस्टीट्यूट या स्कम्स जिसे कहते हैं, उसके साथ 2000 लोग एसोसिएटेड होंगे, 2000 नहीं तो 10,000 होंगे, लेकिन बात जनता की करनी थी, 10,000 लोगों की बात थी उस इदारे की, जिनको अपना बड़ा फायदा था। प्रियंका जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि पॉलिटिक्स से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जहां पर आवाम सोचती है हमारे बारे में कुछ बात होगी, पर किसी और ट्रैक पे ही ये डाइवर्ट हो जाते हैं। खैर, आखिर में बात करेंगे सनम, हम श्रीनगर में बढ़ते क्राइम के, हर दिन कोई ना कोई खबर सामने आती है, हर दिन हम देखते हैं श्रीनगर पुलिस का कोई ट्वीट सामने आता है किसी क्राइम की खबर को लेकर। लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को चाकू मारना तो ऐसे आम हो गया है जैसे सब्जी काटना। तो अब आज जो फैसला लिया गया है, जो बैन किया गया है परचेज और सेल पे शार्प एज वेपन्स, क्या आपको लगता है कि इससे क्राइम घटेगा? देखिए, क्राइम इससे तो कटेगा नहीं, इससे बिल्कुल नहीं घटेगा। शार्प एज में चाकू भी आती है, छुरी भी आती है, कांटा भी आता है, तो हर घर में चाकू की जरूरत है। छुरी कांटा तो आजकल तो सभी तो वो छुरी कांटा यूज करते हैं, होटल में तो कितनों को बंद गए। क्राइम वगैरह बंद इससे नहीं होगा। क्राइम बंद करने के लिए हमारी सोसाइटी को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्राइम जो है उसके रूट्स समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो क्राइम बढ़ा हुआ है, इसके पीछे की क्या कहानी है, और इसमें देखिए दो चीजें अब समझ आ रही है मुझे, जो मैंने ऑब्जर्व किया। ये कल का जो एक केस है जिसमें 4 फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा गया, उसमें 2 महिलाएं, कहीं न कहीं जो लोगों के पास अब इकोनॉमी कमजोर हो रही है, वो भी क्राइम की एक बड़ी वजह है। कल तक मुझे आदत थी कि मैं 10,000 रुपए महीने के खर्च कर सकता था, आज मेरे पास 10,000 नहीं है, मेरी आदतें वही पुरानी है, लेकिन पैसा इनकम उतनी हो नहीं रही है, तो अब मैं क्राइम की तरफ आ रहा हूँ। पैसा कमाने के लिए जो 2 नंबरी काम है वो करना शुरू कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो क्राइम बढ़ा रही है। तो एक तो ये है कि इस वक्त हमारी स्टेट में क्राइम को कम करने के लिए कहीं न कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा, और उसमें अच्छी खबरें हैं, सरकार की तरफ से भी हैं, और इंटरनेशनल लेवल से भी आज हमारे लिए अच्छी खबर आई है कि यहाँ पे जो ट्रैवल एडवाइजरी थी यूरोपियन कंट्रीज की, वो कहीं न कहीं अब खत्म होने जा रही है। 90s में ट्रैवल एडवाइजरी हुई थी, और उससे भी हमारे टूरिज्म सेक्टर बहुत बूम करेगा। और साथ साथ में हमारी जो विंटर गेम्स है, अब की बार एक्सपेक्ट है कि यूरोप से बहुत लोग हमारी विंटर गेम्स में कश्मीर आएंगे, तो वो साफ जाहिर है जब टूरिस्ट आएगा तो इकॉनमी हमारी बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो अखलाकी गिरावट है, मॉरल वैल्यूज जो है, वो हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, तो ये सबसे बड़ी वजह है। इसमें पुलिस का उतना रोल नहीं है। पुलिस जो है ये तो क्राइम के बाद आ ही जाती है, हर मौके पे क्राइम के बाद आ जाती है, चाहे वो एफआईआर दर्ज करने या देखने के क्या हो रहा है। लेकिन रोल सोसाइटी का है और रोल पेरेंट्स का है, वो अपने बच्चों को बताएं, समझाएं, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं थोड़ा सा बच्चों पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। तो ये जो है उसमें एक हमारा जो मंशियात जो है, ड्रग्स वगैरह है, ये भी है। और बड़ी दिलचस्प खबर मैं भी अपने दर्शकों को बताऊं कि नार्कोटिक्स को लेकर जहां एक तरफ हम परेशान है, हमारी युवा पीढ़ी बहुत परेशान है, और सोपोर का एक बच्चा है बुमय सोपोर का, उसने अब आज एक ऐसा डिस्प्ले भी किया कि उसने अपना जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, हम उसे गैजेट कहेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया जो डिटेक्ट करता है कि नार्कोटिक्स वाला कौन है, दूसरा कौन है। तो ये अच्छी खबर भी है, लेकिन मंशियात जो है ये सबसे बड़ी बुरी बीमारी है ये, और इससे क्राइम खत्म ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, जहां पर हम क्राइम बढ़ते की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल तो चलो गलत कर ही रहा है, कहीं पर सेक्स रैकेट बस्ट हो रहा है, कहीं पर हनी ट्रैप गैंग बस्ट हो रही है, तो वहीं पर जो लोग इसमें मुलव्विस होते हैं उनका भी बराबर का कसूर है, क्योंकि हमारे में जो वर्ड यूज करते हैं संस्कार, आजकल लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, एथिक्स को भूलते जा रहे हैं, और क्रिमिनल के साथ शामिल होके क्राइम के बराबर के जो हिस्सेदार हैं उन सब के लिए क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका, बड़े लोग जो बड़े जो होश वाले हैं, 20 साल से ऊपर की एज के, वो क्राइम में अगर कहीं पाए जाते हैं
तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैंने जिस तरह पहले कहा कि 20 साल से ऊपर के एज के लोग हैं, ये बेकारी की वजह से थोड़ा क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे जो हैं, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का, कुछ बच्चों की रिपोर्ट्स आई है कि वो क्राइम की तरफ हो रहे हैं, तो उसमें जिम्मेदारी एक है, वो पड़ोसियों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, उसमें गफलत नहीं है। क्योंकि मेरा बच्चा अगर गलत होगा तो मुझे बहुत कम पता होगा, ये पता होगा मेरे पड़ोसी को, ज्यादा नॉलेज मेरे पड़ोसी को मेरे बच्चे के बारे में होगी, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग, तो पड़ोसियों को अगर पता चल पाए कि किसी का बच्चा, उनके पड़ोस में कोई बच्चा खराब है, उसकी एक्टिविटीज गलत है या गलत लोग उस उठना बैठना है, तो उनके पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए। बहुत से लोग डरते हैं कि हमें क्या है, देखो हमसे वो पड़ोसी नाराज हो जाएगा। गुजारिश उन पेरेंट्स से भी है कि अगर उनको अपने उनके बच्चे के बारे में कोई बता रहा है कि इसकी एक्टिविटीज, तो वो पड़ोसी पे गुस्सा करने के बजाय वो देखे, अपने बेटे पे नजर रखे। और पड़ोसी की भी जिम्मेदारी है कि अच्छा पड़ोसी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोसी को, अगर उसके बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके साथ शेयर करे, क्योंकि खाने पीने का हिसाब तो अलग अलग होगा, लेकिन कल जरूर पूछा जाएगा कि पड़ोसी ने पड़ोसी के साथ क्या किया, ये जरूर पूछा जाएगा। तो पड़ोसी का हक है, और ये ख्याल पड़ोसी का, हम बुजुर्गों का है, हम बड़े लोगों का है जो उम्र में बड़े हैं, हमारा है कि हम कहीं गलत देखें तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम सरकार तक बात पहुंचाएं, हम सोसाइटी तक बात पहुंचाएं, ताकि हम इस क्राइम को रोक सके। बिल्कुल, एक कमेंट आया है इस लाइव में, सुहेल पठान है हमारे साथ जो बोले हैं, सनम भाई आप फायर इमरजेंसी स्कैम के बारे में बात करो, क्योंकि जब भी हमें प्रोटेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि हमारी क्या हालत होती है सड़कों पे, तो हमारे इंसाफ के बारे में भी जाते जाते एक बार बात करें। इनका बहुत इंसाफ की इन्हें जरूरत है, इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ये फायर एंड इमरजेंसी ही का मामला है, और खुद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पे एक्टिव किया है, उन्होंने बताया था कि इसको देखेंगे। साथ साथ में पुलिस का भी मामला है, जो पुलिस में जो घोटाला हुआ था, पुलिस का जो एम्प्लॉयमेंट स्कैंडल था। फायर एंड इमरजेंसी वाला तो बहुत अब बड़ा हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, लेकिन इनके साथ बहुत नाइंसाफी, और इतनी बड़ी नाइंसाफी जो है, यही तो हमारी बदकिस्मती, हमारे सिस्टम का फेलियर यही है कि जब इस तरह के स्कैंडल्स आते हैं, इस तरह के स्कीम्स आते हैं, और फिर सरकारें खामोश हो जाती है। जिनके पास पावर होता है, जिनको करना होता है, जब वो खामोश हो जाती है, वो कुछ नहीं करती है, तो तब सिस्टम जो है वो खराब होता है, तब सिस्टम में नेगेटिव कंसेप्ट बढ़ता है, तब जो सोसाइटी के जो नौजवान, हमारी युवा पीढ़ी है, वो सिस्टम से दूर हो जाती है, और देश की दिशा बदल जाती है ऐसे चीजों से। तो अगर देश की दिशा बदलने के बजाय हम सही दिशा में ले चलें देश को, तो उसके लिए इस तरह के स्कैंडल नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं होता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए, और हर रोज 9 बजे इसी तरह से आप दिन भर की खबरों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाइएगा। कल फिर मुलाकात होगी 9 बजे। तो सनम एजाज हमारे सीनियर साथी जिस तरह से ज्वाइन किए हुए थे, और कल फिर 9 बजे मुलाकात होगी तमाम बड़े अपडेट्स के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।